कुंदन के पास हम वापस जाएंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बीच बड़ी खबर है, सनाउल्लाह के घर पहुंचा टाइम्स नाउ नवभारत। पीएफआई का झंडा फहराता हुआ सनाउल्लाह देखा गया है, ये खबर मिल रही है। सनाउल्लाह के घर पहुंचा टाइम्स नाउ नवभारत, तो उनके घर पर झंडा पीएफआई का देखा गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बिहार में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है। खासतौर से बिहार की राजधानी पटना की अगर बात करें और जिस तरीके से पीएफआई से लोग जुड़ रहे हैं, ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया है और उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सनाउल्लाह के घर पहुंची तो वहां पर उनके पिता से भी बात की, लेकिन उनके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीएफआई का बिहार महासचिव है सनाउल्लाह। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत इसके घर पहुंचा और पीएफआई का झंडा उसके घर पर फहराया जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लगा हुआ पीएफआई का झंडा पीएफआई से जुड़ा ये बताया जा रहा है। और हमने देखी थी किस तरह पीएफआई की एक टूल किट भी सामने आई थी, जिसमें अलग अलग स्टेजेस में ये तय किया गया था, रणनीति बनाई गई थी कि किस तरह लोगों को पीएफआई के बैनर तले लाना है। एक रिपोर्ट आप देखिए इससे पहले। पीएफआई मामले में बिहार पुलिस लगातार नए नए खुलासे कर रही है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 26 लोगों के नाम है, उसमें 5वें नंबर का आरोपी सलाउल्लाह को बनाया है। सलाउल्लाह दरभंगा के शंकर विहार का रहने वाला है। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर मौजूद हैं। जो आप घर देख रहे हैं ये सलाउल्लाह का घर है। सलाउल्लाह बिहार प्रदेश में पीएफआई का महासचिव है। बिहार में जो भी पीएफआई काम करती है इसकी देखरेख में होते हैं। ये जलाउद्दीन, अतहर और अनवर मलिक के संपर्क में था। अभी फिलहाल यहाँ पे फरार है। लगातार पुलिस यहाँ पे दबिश भी डाल रही है। कई बार पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। सलाउल्लाह अपने घर पे मौजूद नहीं है। सलाउल्लाह के परिवार का क्या कहना है उसके बारे में हम उसके परिवार से बात करेंगे। लेकिन यहीं से सलाउल्लाह दरभंगा में रेडिकलाइजेशन का एक अपना काम चलाता है, ऐसा बिहार पुलिस का इनपुट है। फिलहाल सलाउल्लाह फरार है। अब देखना है कि सलाउल्लाह यहाँ पे कब पहुंचता है, पुलिस को कब पकड़ती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो मुख्य आरोपियों में से एक है। फिलहाल उसके परिवार से बात करने के लिए हम अंदर चलते हैं। हमारे साथ सलाउल्लाह के पिताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शमशीर अहमद। शमशीर जी, सलाउल्लाह के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है और पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 5वें नंबर का आरोपी सलाउल्लाह को बनाया है। क्या कहना है आपका? सर ये तो सरासर इल्जाम है, ऐसा कोई आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोगों को नहीं देखने को मिला कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी हो। क्योंकि हम उसके गार्जियन हैं, जाहिर सी बात है। साथ आप रोइए मत, बताइए उनके सलाउल्लाह के बारे में बताइए, क्या उनकी गतिविधियां थी, क्या करते हैं वो? अगर देश विरोधी गतिविधि पाते तो हम समझा। ये सरासर इल्जाम है सर। अब पटना में था या नहीं था ये भी हम नहीं जानते। सलाउल्लाह बिहार में पीएफआई का महासचिव है। जी ये बात सही है। क्या गतिविधियां उनकी, क्या शेड्यूल रहता है दिन में, क्या सलाउल्लाह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बताया आपको? देखते हैं कि वो खास तौर से स्कूली बच्चों को जो है किट वगैरह का बांटना, समझा, या बुकलेट वगैरह जो होता है, कॉपी वगैरह, ये सब बांटना, यही सब काम है। समाज सेवी संस्था है। पीएफआई के जो नेता हैं, बड़े नेता जो हैं पीएफआई के, क्या वो उनके संपर्क में, क्योंकि महासचिव पूरे बिहार प्रदेश के वो, तो यहाँ पे जाते हैं वो लोग? यहाँ पे नहीं आते हैं। वैसे संपर्क में तो होगा ही, जाहिर सी बात है, कोई भी अपने सीनियर से संपर्क में रहेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहित ओम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्योंकि आपने सनाउल्लाह के जो पिता हैं उनसे बात की है, वो कह रहे हैं कि सरासर इल्जाम है, ये गलत है। हाँ, लेकिन ये कबूल कर रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई से, क्योंकि पीएफआई के वो वहां के महासचिव हैं, तो जाहिर सी बात है पीएफआई की जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उन्हीं का तो कनेक्शन आ रहा है सामने। जो भी बिहार के अंदर गतिविधियां होती हैं वो सनाउल्लाह की देखरेख में होती हैं, सनाउल्लाह के इशारे पे होती हैं। सनाउल्लाह जो गिरफ्तार आरोपी हैं, अरमान मलिक की बात करें, अतहर की बात करें या जलालुद्दीन की बात करें, उनके संपर्क में था, इसलिए उस एफआईआर में नाम डाला गया है सनाउल्लाह का। 5वें नंबर का आरोपी बनाया गया सनाउल्लाह को। और सनाउल्लाह के बारे में जो फुटेज जो पुलिस को मिले हैं उसमें दिख रहा है कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप चलाता है। अपने घर के पास वो ऐसे काम करता है
जो बताया जा रहा है कि उसके ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है। तो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा काम सनाउल्लाह कर रहा था और ये बिहार पुलिस का इनपुट था। यही कारण है कि सनाउल्लाह एफआईआर में नाम आने के बाद फरार चल रहा है। 2 बार पुलिस ने रेड जो है वो दरभंगा में डाली है। पटना से करीब 160 किलोमीटर दूर पे दरभंगा के शंकरपुर में उसका गांव है और वहां पे घर है और वहीं से सनाउल्लाह अपने रेडिकेशन का जो है पूरा एक अपना कैंप चलाता है, लोगों के संपर्क में रहता है, लगातार बिहार में ट्रैवल करता रहता है। और पुलिस के पास यह भी पुख्ता सबूत है कि जिस दौरान पटना के फुलवारी शरीफ के अंदर जो कैंप लगाया जा रहा था वहां पे भी सनाउल्लाह पहुंचा था और उसका नाम वहां के रजिस्टर में मौजूद है और यही कारण है कि उसका एफआईआर में नाम डाला गया है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो उनके पिता जरूर भावुक हो रहे हैं। उनके पिता कहने कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, लेकिन सलाउल्लाह के खिलाफ जो भी इनपुट पुलिस को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मिल रहा है। जी मोहित, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। तस्वीर भी एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑफ नवभारत दिखा रही है। जो आप देख रहे हैं ब्लू जैकेट में एक शख्स को बैठे, पहले एक टोपी वाला शख्स है, उसके साथ जो ब्लू जैकेट व्हाइट शर्ट में शख्स बैठा है, इसी का नाम है सनाउल्लाह। देखिए, फुलवारी शरीफ में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के मामले में पुलिस ने जिन 26 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसमें ये 5वां आरोपी सनाउल्लाह भी है, जो पीएफआई का महासचिव बताया जा रहा है। पीएफआई वो जिसका टूलकिट कुछ दिनों पहले सामने आया था। मोहित के पास वापस जा रही हूं। मोहित, पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा जन कल्याण में लगा हुआ था। जो बातें सामने आ रही हैं वो बेबुनियाद है, गलत आरोप मेरे बेटे पे लगाए जा रहे हैं। ये वही पीएफआई से जुड़ा हुआ है जिसके टूलकिट में यह लिखा जाता है कि आप हथियारों को इकट्ठा कर लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप एससी एसटी ओबीसी को जुटाना शुरू कर दो, नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश करो। आप ये सामने पेश करो कि आरएसएस जो है वो अपर कास्ट के बारे में सोचता है, प्रधानमंत्री मोदी टारगेट पर होते हैं। ये उसी पीएफआई से जुड़ा सनाउल्लाह है। ना सिर्फ उससे जुड़ा हुआ है बल्कि बिहार प्रदेश का महासचिव है, यानी कि वो टॉप मोस्ट लीडरशिप में एक शख्स है। और उसके बारे में उसके पिताजी कह रहे हैं कि वो संवैधानिक रूप से कार्य करता है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता गैर संवैधानिक को। और जो पीएफआई वो बैन संस्था नहीं है, उससे जुड़ना कोई अपराध नहीं है। हम भी कहते हैं उससे जुड़ना अपराध नहीं है, लेकिन जो टूल किट है उसके बारे में आईबी जब इनपुट देती है कि प्रधानमंत्री जब बिहार में आ रहे हैं तो उनको खतरा हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है। जिस तरीके के ट्रेनिंग कैंप बिहार के अंदर मिल रहे हैं, उन ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर किस तरह के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पीएफआई के ऊपर। और जब पीएफआई पर सवाल खड़े होंगे तो उनके लीडर रडार में आएंगे और लीडरों की मौजूदगी होती है वहां पर। तो कैसे आप झुटला सकते हैं कि पीएफआई की टूल किट बनाने में सलाउल्लाह का नाम नहीं था। ना सिर्फ सलाउल्लाह, उसके घर के कुछ ही दूरी पर मुस्तकीम नाम का दूसरा आरोपी है, उसका भी कहना है कि वो नोएडा में रह रहा है। उसके घर पुलिस पहुंची है, वो क्यों पहुंची है नहीं पता, उसको कारण नहीं पता। उसके परिवार से हमने बात की है, उसके परिवार भी कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, लेकिन लगातार पुलिस के पास इनपुट है इन लोगों के खिलाफ, तभी इनका एफआईआर में नाम आया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। और अगर लोग सही होते तो पुलिस से भागते नहीं, पुलिस की जांच में सहयोग करते। अगर आप गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं तो यहां से फरार क्यों है, क्यों पुलिस को पकड़ने के लिए दबिश डालनी पड़ रही है, क्यों पुलिस आपके घर में आके छानबीन कर रही है। तो सवाल खड़े होते हैं सलाउल्लाह के ऊपर और सलाउल्लाह फरार है और उसको लेकर पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। जी मोहित, एक एक नाम सामने आ रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे किस तरीके से ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं और इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। क्या कई और ऐसे नाम जो पीएफआई से जुड़े हुए वो अभी और सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि हमारी जांच की रडार में बहुत नाम सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में दरभंगा के एक वकील को भी कल लखनऊ से गिरफ्तार किया था और उसको अब पुलिस जो है वो दरभंगा लेकर आ गई है और उनसे भी एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है वो किस तरीके से जुड़े हुए थे। उस वकील के बारे में बताया जा रहा है, नईमुद्दीन जुंदी नाम है उस वकील का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पीएफआई के जो भी लोग पकड़े जाते थे उनकी कानूनी पैरवी करते थे और जो फाइनेंस का काम था वो उसको देखते थे। तो जो कल एक गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है वो भी दरभंगा इलाके से ही है। तो कई ऐसे बड़े नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो वो लोग जो हैं जो समाज में व्हाइट कोट में रहते हैं, वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं और पुलिस के रडार पे हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जब उनके घर पहुंच रही है तो वो फरार हो रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। जी, तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप लाल घेरे में देख भी रहे थे अभी। ये सनाउल्लाह ही है, वही शख्स है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है, बिहार में महासचिव है, तमाम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो साफ सुथरा है, मेरा बेटा जन कल्याण के काम कर रहा था। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ब्लू जैकेट में इस शख्स की, यही है सनाउल्लाह। और इसके पीछे जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा तो पीछे जो आप पर्दा वो देख रहे हैं, झंडा देख रहे हैं, वो पीएफआई का झंडा ही है। टाइम्स ऑफ नवभारत जब पहुंचता है उनके पिता से बात करता है, पिता बेटे पर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार देते हैं। सवाल यहां पर यही है मोहित कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप फरार क्यों हैं?
बिल्कुल, देखिए हमने ना उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की, हमने जाना चाहा सनाउल्लाह कौन है। अगर इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता तो उनको लोग जानते, उनके अपनी पहचान उनके साथ बताने में भी लोग घबरा रहे थे। वहां पे हमने लगातार वहां कई लोगों से बात की थी, बताइए सनाउल्लाह क्या करते हैं, कौन है, आप जानते नहीं जानते। उसकी उम्र के जितने भी दोस्त थे, जो लड़के हैं, वो भी मना कर रहे कि हम सनाउल्लाह को नहीं जानते। तो वो समझते हैं कहीं ना कहीं सनाउल्लाह की जो एक उसका प्रोफाइल है वो संदिग्ध है, इसलिए अपने साथ नाम जोड़ने भी अड़ोस पड़ोस के लोग मना कर रहे हैं और नहीं बता रहे उसके बारे में। जिस जगह का पुलिस ने बताया कि वो ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, वहां पे भी गए और वहां पे भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक आम दरवाजा है, यहाँ पे तमाम लोग आके बैठते, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। लेकिन पुलिस के पास इनपुट है कि यहाँ पे जी। ट्रेनिंग दी जाती थी और सनाउल्लाह यहाँ पे अपनी कई गतिविधियों का अंजाम देता था। जी, पुलिस के पास इनपुट है, तभी ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ।